बिगुल 24। अभी हम हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर के बस स्टैंड में, और जो हमारे पास साथ ये जो भीड़ आपको दिख रही है, ये सारे ड्राइवर्स हैं जो यहाँ पे हिट और रन केस जो कानून अभी लागू हुआ है उसके विरोध में पिछले 2 दिनों से अन में है। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उनको इस जो कानून है उससे क्या क्या परेशानियां हैं और क्यों इसके विरोध में है, कब तक रहेंगे, और क्या ये कानून वापस लेने तक ये इस जगह पे बने रहेंगे। हम बात करेंगे। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मोहिब है, मैं अंबिकापुर के चालक हूँ बस स्टैंड में। और ये जो कानून लगाए हैं अमित शाह, इस कानून को के विरोध हम लोग हैं, खड़े हैं। और ये जब तक कानून वापस नहीं लेंगे हम लोग ये खड़े रहेंगे, ये विरोध में हम लोग खड़े रहेंगे। एक बार कानून के बारे में बताइएगा कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जिसके विरोध में आपको आज ये यहाँ पे खड़ा ये होना पड़ा? कानून जो लगाए हैं, बनाए हैं, ये कानून 10 साल का सजा और 10 लाख रुपया का जुर्माना। हम लोग को 300 रुपया बस चलाने मिलता है, हम लोग कहाँ से 10 लाख रुपया पटा पाएंगे या 10 साल का सजा कैसे काटेंगे? तो उसके खिलाफ हम लोग हैं, और जब तक ये कानून वापस नहीं लेगा हम लोग रहेंगे इस टाइप में। तो ऐसा भी तो होता है कि हमेशा गलती बस वालों की नहीं होती है, सामने वाले की भी होती है। अब हम लोग बस लेके जा रहे हैं, अब सामने से बाइक लेकर के आ रहे हैं, आप लहरा के घुस जाएंगे, मर जाएंगे, तो हम ही लोग को, बड़ा गाड़ी वाले को गलती बोलते हैं। अब पीछे से आप जिधर साइड नहीं के जगह नहीं है उधर से आप घुस करके चले जाएंगे चक्के के अंदर, तो पीछे कौन देख रहा है? पीछे से आके भी ठोक देते हैं, आगे से आके घुस जाते हैं, सारा गलती बस वाले का ही होता है। तो ऐसे में हम लोग कैसे गाड़ी चला पाएंगे? टू व्हीलर वाले भी कट करके घुस जाते हैं कभी कभी। संजय कुरवा अंबिकापुर से बोल रहा हूँ। टू व्हीलर भी फोर व्हीलर के पीछे खलासी साइड से डायरेक्ट घुस जाते हैं, और गाड़ी का उधर देखना है, ड्राइवर तो आगे देख रहा है ना, सामने में अगर साइड से घुस जाता है तो मर ही जाएगा। हाँ, ओवरटेक। अब उसको उठा के कहाँ से ले जा पाएगा? वो तो ड्राइवर का सारा मरवाने के लिए तो प्लान है। मतलब कहने का मतलब ये है कि गलती चाहे किसी की भी रहे, लेकिन दोषी आप लोग ही। हाँ, दोषी ड्राइवर ही होता है। और ड्राइवर होता है, एक लेबर होता है, मजदूर होता है, वो मालिक नहीं होता है। वो 5 लाख के बाद कहाँ सोच पाएंगे? 10 लाख का बाद कहाँ सोच पाएंगे? 10 लाख अगर रुपया रहेंगे तो आप दुकान करके 2 लेबर रख के खटाएंगे, है ना, अपना बिजनेस लाइन करेंगे। वो 10 लाख कहाँ जाएंगे? वो तो बीवी बच्चे 300 रुपये उनको मिलते हैं भत्ता, है ना, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता इनको, है ना। अगर गाड़ी से, अगर स्टीयरिंग से नीचे उतर जाते हैं तो उनको 1 पैसा का मोहताज हो जाते हैं, पैसे नहीं मिलते हैं। गाड़ी वाले जो अलग ड्राइवर रहते हैं, भैया मैं तो, मेरा नौकरी नहीं है यार, मेरे यार कुछ 150 दे दो, 150 देकर तो अपना जीवन सफल करते हैं। इनसे नागर जो हर जोतवाइए तो जोत पाएंगे? नहीं जोत पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, कुल्हाड़ी नहीं चला सकते हैं। सिर्फ इनका काम है ड्राइवरी करना, मेहनत मजदूर आदमी है, इनके साथ ना इंसाफी ना हो। ऐसा आप सुन रहे थे कि इनका कहना है कि हमको रोजी 300 रुपए मिलते हैं, और 300 रुपए में वो 10 लाख रुपए कहाँ से देंगे। बात एकदम सही है कि अगर जमीनी स्तर से वो लोग जिन्होंने इस कानून को यहाँ तक लाया है, अगर वो गरीबों के बारे में सोचते हैं तो एक बार सोचना चाहिए था कि 10 लाख रुपए कितने होते हैं। मेरा नाम शिवलोचन गुप्ता है, मैं पेशे से बस चालक हूँ। आज 34 साल हो गया ड्राइवरी करते हैं। आज तक क्लियर लाइसेंस, आज तक ऊपर वाली वजह से दुर्घटनाएं नहीं हुई हैं। लेकिन आज अमित शाह जी ने ऐसा काला कानून निकाल दिया है कि ड्राइवर अब मजबूर हो गए हड़ताल करने पे। और पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या कहते हैं, इसमें 2 ऑप्शन हम दिए हैं, या तो उसको आप हॉस्पिटल पहुंचाए, थाना पहुंचाए। जब एक्सीडेंट होगा हम उसको उठा के हॉस्पिटल थाना पहुंचाएं तो पब्लिक हमारी आरती उतारेगी, वो तो हमको पहले मार डालेगी। वो आदमी मरा या नहीं मरा है, जिंदा है, खरोच है, कुछ भी लगा, लेकिन ड्राइवर तो मर जाएगा वहाँ। तो ये ऑप्शन हम अमित शाह जी को देते हैं कि अमित शाह जी किसी को ठोके और उतर के पहुंचाए उसको हॉस्पिटल, तब देखते हैं कि क्या होता है। आंदोलन लगभग कितने दिनों तक चलेगा? जब तक ये काला कानून अमित शाह जी वापस नहीं लेंगे तब तक नहीं होंगे। और 2024 का चुनाव इनको बहुत भारी पड़ जाएगा। अंबिकापुर बस स्टैंड से डेली की 500 बसें चलती हैं। अब 500 बसें में आप 4 आदमी एक बस पे जोड़ लीजिए, ड्राइवर, खलासी, कंडक्टर, कितने आदमी बेरोजगार हो गए। उसके पीछे एजेंट हैं, हाकर हैं, कम से कम 10,000 आदमी रोज के बेरोजगार हो गए। उनके देखने जा रहे हैं कि इनके पास क्या है। रोज 100 रुपये कमाएगा तो जाके बाल बच्चों को खाना खिलाएगा, नहीं कमाएगा तो क्या खिलाएगा उनको। इस कानून जो ये लाए हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या सोच करके लाए हैं ये? अब तो अमित शाह जी बता सकते हैं क्या सोच कर लाए हैं। या ड्राइवर से लेना इनको 10 लाख रुपए, तो सरकारी ड्राइवर की तनख्वाह 1 लाख रुपया है, प्राइवेट ड्राइवर की कितनी तनख्वाह? ज्यादा 5,000 6,000। सरकारी बसें तो टोटल इन्होंने बंद कर दी। अब कहाँ चल रही सरकारी बसें? छत्तीसगढ़ में तो है नहीं, प्राइवेट टोटल गाड़ियाँ चलती। हम सबकी सेवा करते हैं,
तो हम सबको अपने गंतव्य की ओर पहुंचाते हैं, और हमारे साथ ही नाइंसाफी हो रही है, तो हम कहाँ से झेलेंगे? तो ऐसा तो नहीं कर पाएंगे ना। उससे अच्छा लाइसेंस को फाड़िए, अमित शाह जी के मुंह पे फेंकिए, और अमित शाह चलवाएं, अपनी गाड़ियां चलवाएं, जिससे चलवाना। यहाँ से डेली 500 बसें चलती हैं और हर बस के पीछे इन्होंने बताया कि लगभग 4-5 लोग होते हैं। तो सोचिए कि 500 बसें और इतने सारे लोगों के पेट में जो लात पड़ा है अभी, जिसके वजह से आज इनको यहाँ पे खड़ा होना पड़ा है। कोई अपने शौकिया यहाँ पे खड़ा नहीं होता है, आंदोलन में कोई ऐसे नहीं उतरता। जब कोई परेशानी होती है तभी आंदोलन में उतरता है। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आप तो सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं जहाँ जो ड्राइवर्स हैं वो अभी तक आंदोलन में उतरे थे, लेकिन इसके पीछे सामान्य जनजीवन कैसे प्रभावित हो रहा है अब आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि एक बस नहीं चल रही है, कोई अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहा है, जहां जाना है नहीं पहुंच पा रहा है, सब अपने जगह पे स्थिर हो गए हैं। हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ मुसाफिर हैं जो बहुत समय से बस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब वो सुन चुके हैं कि बस तो चलेगी नहीं। अब हम उनसे बात करते हैं। मैं चंदन कुमार सिन्हा कहाँ से आए हैं सर? अनूपपुर से आया हूँ। अनूपपुर से जी आप आए हैं? जी, कुछ काम से आए थे? काम से आया था और जाना था घर जसपुर मेरे को। अच्छा, कल से इंतजार कर रहा हूँ, बस चल ही नहीं रही, बहुत परेशानी आप हुई। कल से अंबिकापुर में जी, हैं, तो आप यहाँ कैसे अभी सर्वाइव कर कैसे रह रहे हैं यहाँ? ऐसी प्रतीक्षालय में रह रहा हूँ, सामने देख लीजिए, ऐसे ही नीचे लेटा हूँ मैं। अच्छा, बस चालू रहता है तब तक घर में रहता है। तो अब आप कैसे जाएंगे सर? आपको तो अभी मालूम है कि बस अभी इन्होंने बताया अनिश्चितकालीन नहीं चलेगी, कब तक चलेगी हम बता नहीं सकते हैं। तो अब आप कैसे क्या पड़े रहेंगे जब तक नहीं रहेगा, भूखे यही रहेंगे जब तक हड़ताल में रहेंगे सब। मैं भी हड़ताल में रहूंगा सबके साथ। कल आपने हमारे चैनल में देखा था जहां पे हमने दिखाया था कि ट्रक ड्राइवर हैं वो हड़ताल पे थे और बस ड्राइवर भी हड़ताल में है। तो अभी हम जिनसे बात कर रहे थे वो बस ड्राइवर थे, अब जिनसे बात करने जा रहे हैं ये ट्रक ड्राइवर है। अब ये बताएंगे कि इनकी जो चीजें हैं, जो जिस चीज में ये डेली अपना वे तय करते थे, अब वो किस तरीके से प्रभावित हो चली हैं और इस कानून से उनको कितना नुकसान होगा। जी, अपना परिचय दीजिएगा सर। मैं विनोद यादव मैन पार्ट से हूँ। जी, ट्रक ड्राइवर हूँ। जी, हमारे लिए, हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए अमित शाह जी ने जो ये काला नियम लागू किए हैं, इसमें हम लोग गाड़ी नहीं चला पाएंगे और हम लोग एक जगह से कई जगह, कई राज्यों में सामान पहुंचाते थे, सबका सेवा कर रहे थे। आज इस सारी चीजें बंद हो चुकी हैं, चीज बंद हो गई है, इसमें हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे और जब तक ये सिस्टम अमित शाह जी अपनी वापस नहीं लेंगे तब तक हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। किसी प्रकार का आज तक हमारे से कोई अनहोनी नहीं हुआ है, मगर किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती है तो हम उस जो एक्सीडेंट होता है उसको पहुंचाएंगे तो आम पब्लिक हमको उल्टा हॉस्पिटल। हमेशा गलती बड़े गाड़ी की भी नहीं होती। जी, अगर छोटे गाड़ी की भी गलत होगी तो हमेशा बड़े गाड़ी का ही दोषी पाए जाते हैं हम लोग। और हम लोग हमेशा मतलब अपने से एक चींटी भी मारने का प्रयास नहीं करते हैं, मगर इसमें पब्लिक हमको अगर किसी प्रकार का अनहोनी हो जाएगा तो हमको उल्टा मार के वहाँ उल्टा हॉस्पिटल पहुंचा देगा, तो हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो इससे आपकी भी जान को खतरा है। जी, पूरा खतरा है। और जीविका अभी जैसे आप मजबूर है अपने काम छोड़ करके यहाँ खड़े होने को, आपके जीवन आपका कैसे रोजमर्रा की सारी चीजें हैं वो कैसे होंगी? तो चीजें यही है मैम कि हमारा जब तक सिस्टम लागू नहीं होगा हम गाड़ी नहीं चलाएंगे और हम लोग हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी हम हड़ताल में ही रहेंगे। हम आगे आपको दिखाएंगे कि आखिर इसमें हड़ताल में उतरने के बाद सामान्य जनजीवन किस तरह से प्रभावित हुआ है। मेरा नाम परिचय दीजिएगा। चिंतामण तिवारी है, मैं रायपुर से हूँ। और ये जो कानून है बहुत ही गलत कानून है, क्योंकि एक पक्षी लिया गया है, दो पक्षी लिया नहीं गया। तो कभी कभी गलती छोटे वाहन की ही रहती। कोई अचानक आ गया, ड्राइवर क्या करेगा? अचानक आने के बाद एक्सीडेंट, अगर बोलते हैं कि पहुंचाओ उसको गंतव्य स्थान, क्या उसके सिक्योरिटी ले रहे हैं कि अगर उस ड्राइवर वहाँ पे रुक गया तो वहाँ की पब्लिक नहीं मारेगी? अगर मारती है तो उसका बेनिफिट क्या दे रहे हैं? उसके परिवार को क्या दे रहे हैं? हाथ पैर, अगर ड्राइवर एक्सीडेंट होता है, मरता है या हाथ पैर टूटता है, उसका अभी तक कोई शासन दिया, कुछ दिया? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस कानून को लागू करने से पहले एक बार जो ड्राइवर के जो मेन है उनसे बात कर लिया चाहिए, बात करना चाहिए, मीटिंग करना चाहिए, तब पूछना चाहिए। आखिर दो पक्षी दोनों तरफ का देखना चाहिए, एक तरफ का देखने से हल नहीं होता है समस्या। दोनों तरफ से जब तक नहीं देखेंगे, फिर ड्राइवरों का पेमेंट क्या है इसके बारे में कभी सोचे हैं कि कैसे यापन कर रहे हैं? 1000-2000 में 4000 में चला रहे काम, उनका घर परिवार कैसे चला? कभी कोई बड़ों का तो देखते हैं
कभी वाहन मालिकों को से पूछे कि आप कितना दे रहे हो, क्या दे रहे हो इनको, सिर्फ शोषण के अलावा और क्या हो रहा है। ये सरकार जो है तो ठीक है, हम मानते थे अच्छी है, लेकिन आज की डेट में अच्छी नहीं साबित हो रही है, क्योंकि गरीबों को बोलते हैं गरीबों को भला करें, गरीबों को भला कहाँ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हो तो बताइए कहीं पे भी, सिर्फ अमीरों के ही तो देख रहे हैं। कभी मोटर मालिक से पूछे कितना पेमेंट दे रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या सुविधा दे रहे हो उनको। अगर कोई उनका बाल बच्चा में एक्सीडेंट हो गया है, वो खत्म हो गया, तो उनके बाल बच्चे को उनके अर्थी तक को ये लोग हाथ नहीं लगाते हैं, कभी मिलने नहीं गए हैं। क्या कानून है, उनके लिए भी तो बनाओ, सबके लिए बनाओ, आम पब्लिक के देखने के लिए थोड़ी होता है। तो आप जो सुन रहे थे, कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है। जीवन और मृत्यु तक में भी इनका बाहर से कोई इनको आसरा नहीं है। और अगर इनके पास 10 लाख रुपए होते एक एक्सीडेंट के लिए, तो क्या ये यहाँ पे ड्राइवरी करते, क्या वो गाड़ी चलाते, या अपना बिजनेस करके भी बैठे होते। बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। शायद ये कानून लाने वालों ने इनके बारे में नहीं सोचा था। आप देख रहे थे कि बस चालकों के हड़ताल से कितना जनजीवन अब प्रभावित हुआ है। बाहर से आके यात्री यहाँ पे फंसे हुए हैं। ये अंबिकापुर का बस स्टैंड है। बाहर से यात्री यहाँ के फंसे हुए हैं, ना खाने का ठिकाना है, ना पीने का ठिकाना है। अब यहाँ से कब निकल पाएंगे, ये वजह भी है उनके परेशानी की। आइए बात करते हैं कि किस तरीके की तकलीफ अभी इनको उठानी पड़ रही है। जी चाचा, अपना परिचय दीजिएगा। हाँ, हम ग्राम भंवरमाल, थाना रामानुजगंज के रहने वाला हूँ। तो यहाँ आपको बस नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही। कैसे करेंगे चाचा, बस का क्या यहाँ पे व्यवस्था, कुछ आप सब कैसे जाएंगे, हम लोग का परेशानी है। और 3 हम लोग सियाने हैं, 3 बच्चे हैं हम लोग के साथ में। खाना पीना के भी यहाँ हम लोग को परेशानी है। वहाँ तो रात में खा के निकले हैं, अब यहाँ खाना पीना भी परेशान है हम लोगों का। गाड़ी किराया तो छोड़िए, गाड़ी मिलिए नहीं रहा है, बाकी खाना पीना हम लोग को परेशान है। रुकने का भी, रुकने का कोई साधन हम लोग का है ही नहीं है। यहाँ पर कोई जान पहचान है ही नहीं है इधर अंबिकापुर में। आप देख रहे थे कि बाहर से जो लोग यहाँ पे आके फंसे हुए हैं, वो इतने परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब आगे कैसे जाएंगे, कहाँ रुकेंगे। जिनका यहाँ अंबिकापुर में कोई परिचित नहीं है, जिनके परिचित है वो तो उन तक पहुंच जा रहे हैं, लेकिन जिनके परिचित नहीं है वो यहाँ पे कब से बैठे हुए हैं बस स्टैंड में। ठीक है, अगर ऐसा लगता होगा कि यहाँ खाने पीने की व्यवस्था है, तो जरा 2 घंटे बस स्टैंड में बिता के देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो सुबह यहाँ 5 बजे 6 बजे पहुंचे हैं, उनको क्या महसूस हो रहा है, कैसे वो अपना घंटा घंटा काट रहे हैं और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि एक बार कैसे भी बस चल पड़ती और वो अपने घर तक पहुंच जाते। जी, मेरा नाम अफसार अंसारी है। कहाँ से आए हैं? मैं तो मध्य प्रदेश से आया हूँ और आज सुबह ही आया हूँ। आने के बाद आपको क्या यहाँ मालूम चला है? देखिए, सबसे पहले तो ट्रेन में ही बातें चल रही थी कि स्ट्राइक्स वगैरह हैं करके, तो थोड़ी टेंशन तो वहीं से आ गई थी कि अब आगे कैसे सफ़र करेंगे। फिर तकलीफ तो खैर स्टेशन से ही थोड़ी बहुत चालू हो गई थी कि वाहन मिल नहीं रहे थे, कुछ दूर तक पैदल भी आना पड़ा। फिर जैसे तैसे करके बस स्टैंड पहुंचे तो पता चला बस ही नहीं, तो दिक्कतों का सामना तो खैर करना है। आपको जाना कहाँ? दरअसल मुझे जाना है भिलाई। वो क्या है, मेरे रिलेटिव का ऑपरेशन है, तो इस कारण मुझे वहाँ जाना है कुछ। हमारे साथ छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ के सदस्य जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे। चूंकि ये छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ के सदस्य है, तो वो सारी चीजें जो अभी ये फेस कर रहे हैं, शायद अनुमान इन्होंने पहले से ही लगा लिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। आइए हम जानते हैं सारी बातें। जी, अपना परिचय दीजिएगा भैया। मेरा शेख रामुद्दीन नाम है, रायपुर से रहने वाला हूँ मैं। और अप डाउन कहाँ से करते हैं? रायपुर से अंबिकापुर, अंबिकापुर से रायपुर। आप रायपुर के रहने वाले हैं और आप अंबिकापुर आए और इसके बाद नहीं गए यहाँ, हाँ 1 तारीख को यहीं खड़े हो गए हम लोग। अच्छा, तो यहाँ अब क्या स्थिति है सर, थोड़ा सा बता दीजिए। स्थिति तो यहाँ हमारे ड्राइवर भाई जो हैं हमारा सवाग दे रहे हैं, यहाँ खड़े हैं, है ना। अब जब तक हमारा ऊपर वाले नहीं मानेंगे तब तक चलते रहेगा यही। अच्छा, मतलब जब तक आपकी ये इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है तब तक आप लोग यही डटे रहेंगे। और ये जो इस वजह से जो सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, इसका जिम्मेदार भी आप किसको ठहराएंगे? सरकार को ठहराएंगे, सरकारी है जिम्मेदारी इसकी,
इसमें हम तो कुछ नहीं किए भाई, हम भी तो रोड में चल रहे हैं। खुदा ना खास्ता ड्राइवर मर गया, उसका कौन है जिम्मेदार? उसका कोई कानून नहीं है। कोई कानून ही नहीं है ना। उसके पीछे कोई मर गया, उसका कानून है। उसके पीछे मर गया तो ड्राइवर 7 लाख रुपए दे और 10 साल की जेल करे। हम मर जा रहे हैं तो उसके लिए कोई नहीं है, कोई कानून नहीं है। अगर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि अगर किसी ड्राइवर की इनकम 7 लाख रुपए होती तो क्या वो यहाँ ड्राइवरी करता? क्यों करता ड्राइवरी? मैं आज घर से दूर हूँ, आज 3 दिन हो गए यहाँ खड़ा हूँ, हमको कौन पूछने वाला है? बाल बच्चे देखने को तरस जा रहे हैं यार, बार-बार बाल बच्चे से दूर रह के बाल बच्चे देखने के लिए तरस जाते हैं हम लोग। हमको कौन है पूछने वाला? हम भी रायपुर से आए हैं, हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, बाहर है, हमको कोई नहीं है पूछने वाला, ना खाना ना पानी ना कोई कुछ नहीं पूछेगा, वो भी बंद है। अभी तक हम बात कर रहे थे ड्राइवर से, जो ट्रक ड्राइवर थे और बस ड्राइवर थे उनसे, लेकिन अभी हम बात करने जा रहे हैं ऑटो ड्राइवर, क्योंकि यातायात जहाँ पे रुक सी गई है, थम सी गई है, वहीं ऑटो ड्राइवर को कितना यहाँ पे नुकसान हो रहा है, हम वही उन्हीं से जानेंगे और वही आपको बताएंगे कि आखिर छोटी छोटी चीजें भी अब इन सब चीजों से प्रभावित होने लगी। मैं विष्णु यादव अंबिकापुर से हूँ, एक ऑटो चलाता हूँ। और ये इस आंदोलन से जो अभी सारी चीजें बंद हो चुकी हैं, यातायात बंद हो चुका है, इसमें आप लोग ऑटो ड्राइवर जो है वो कितने प्रभावित हो रहे हैं? अरे बहुत दिक्कत है हम लोग को, तो ना किधर ना सवारी बस से आएंगे ना जाएंगे, तो हम लोग कहाँ से लेके जाएंगे, और बहुत दिक्कत है हम लोग को। और ये नियम कानून जो बना है तो बहुत ही गंदा नियम कानून के लिए सब किए हैं, ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। और हालांकि इसको बनाने से पहले इसको सोचना भी चाहिए, तो लॉकडाउन टाइप से कर दे रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। इतने बाल बच्चे भी इधर उधर त्रस्त हो गए हैं, पढ़ाई लिखाई मैडम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और बहुत सारे वगैरह वगैरह चीज है, बहुत फंस गए हैं इसमें सब। हमारे साथ अभी जो है ये आप देख रहे हैं, एक चाचा है हमारे साथ और ये यहाँ बस स्टैंड में ही रहते हैं, अनाउंसर है यहाँ के। अब ये आपको बताएंगे कि ये जमीनी चीज है, ये बहुत टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं और उस समय में और इस समय में कितना अंतर हुआ है अभी 2 दिनों में, ये हम चाचा से जानेंगे। चाचा अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। हमारा नाम राजेंद्र कुमार माली। कब से यहाँ काम? यहाँ सन 76 से खड़ा। सन 76 से ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, सन 76। हम तो सोच भी नहीं सकते उतने पहले की बातें। 76 से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन चाचा हम आपसे अभी 2 दिनों की बातें जानेंगे। 2 दिन में आप यहाँ पे कितना प्रभाव देख रहे हैं बंद का? 2 दिन से सारे बसें बंद हो गई, लोगों की आवागमन बंद हो गया और कितने लोग आके फंस गए हैं, गाड़ियाँ उनकी नहीं मिल रही है, बेचारे खाए पिए गड़बड़ परेशान है ना। उसके बावजूद हम लोग का भी धंधा उंधा बंद हो गया तो सारा परेशानी हो गई है ना। 2-3 दिन से अब यहाँ खाने पीने के बगैर भी लोग परेशान हैं, और वहाँ अपन तो घर जाके भी आके फिर यहीं पर रुका रहता हूँ। तो जैसे बसें नहीं चल रही हैं तो यहाँ जो छोटी छोटी होटलें थी जो यात्रियों बंद हो गई, सारा बंद हो गई, खाने पीने का भी यात्री को भी दिक्कत हो रहा। बंद होने की वजह से ना, आप सुन रहे थे कि जब यहाँ पे बसें चलती थी तो रोजी रोटी के लिए यहाँ पे लोग होटलें चलाते थे, छोटी छोटी स्टॉलें थी यात्रियों को जहाँ से खाना पीना चाय पानी का व्यवस्था होता था। पर चूंकि बसें यहाँ नहीं आ रही हैं इसलिए अब वो भी बंद हो चुकी हैं, वो बंद कर दिए हैं उन लोग। तो यहाँ जो फंसे हुए यात्री हैं जो अभी तक इस बस स्टैंड में है, उनकी क्या स्थिति हो रही होगी ये आपको सोचना चाहिए।